आज हमने देखना है स्क्रीनशॉट और उसके बाद इंसर्ट का टैब सारा ख़त्म करना है। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट होता क्या है? जो भी स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, पिक्चर आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे जो भी स्क्रीन नज़र आ रही है उसकी पिक्चर लेनी हो, तो जब पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, लोग अपने मोबाइल से कैमरा से पिक्चर लेते थे, फिर उसको जो है वो इंसर्ट करते थे। लेकिन स्क्रीनशॉट जब आया, फ़ोन में भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड के अंदर भी स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में अगर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली पीछे जो विंडो ओपन है वो यहाँ पे अवेलेबल विंडोज शो हो रही है। ये इस ओवरऑल जो भी स्क्रीन आपके सामने नजर आती है ना, वो विंडो कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ सामने पीछे ओपन की हुई है, ये एक फोल्डर पीछे ओपन किया हुआ है। उसके अलावा ये नोटपैड ओपन किया हुआ है। आगे मैं क्या कर लेता हूँ, वर्ड ओपन कर लेता हूँ। जब स्क्रीनशॉट में जाऊँगा तो यहाँ पे जो पीछे ओपन की हुई है विंडो, उनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे व्यू नज़र आ रहे हैं। जब इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये एक पिक्चर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बेसिकली एक पिक्चर होती है, उस पिक्चर के ऊपर पिक्चर टूल्स आ गए। ये सारी स्टाइलिंग आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दूसरा वे स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने का, स्क्रीनशॉट में गए स्क्रीन क्लिपिंग टूल। जब ये क्यों होता है? जब आपने कुछ स्पेसिफिक एरिया चूज करना हो, स्क्रीन क्लिपिंग टूल पे क्लिक किया, मेरा वर्ड जो है वो मिनिमाइज हो गया, सारी स्क्रीन ब्लर हो गई है, और ये प्लस का साइन कह रहा है कि आप एरिया सेलेक्ट करो जिसके आप पिक्चर लेना चाह रहे हो। मैं यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही सिलेक्शन कंप्लीट हुई तो ये पिक्चर बन के वर्ड में इंसर्ट भी हो गया। इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो या जो कुछ भी करना हो किया जा सकता है। ओके, दो मेथड्स देखे हमने, एक इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट्स जो बैकग्राउंड के ऊपर विंडोज ओपन की हैं वो, और दूसरा स्क्रीन क्लिपिंग के जरिए, सिलेक्शन के जरिए। अब मैं वर्ड की, इस वर्ड की पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, फिर क्या करूँगा? मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसके लिए दो सोल्यूशन और हैं, दो तरीक़ेकार और भी हैं। एक, आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह के, मैं तो वर्ड की बात कर रहा था ना, आप किसी भी जगह पे हो, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या कुछ भी है, आप उसको ओपन करो सामने उस चीज़ को, प्रिंट स्क्रीन, PRTSC, कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है ये वाला PRTSC, ये लिखा होता है, इंसर्ट के साथ होता है, डिलीट, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन, ये तीन बटन होते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करो, ये प्रेस कर दिया। बेसिकली इसने जो भी स्क्रीन मेरे सामने ओपन थी ना उस वक्त जब मैंने ये प्रेस किया, उसका इसने स्क्रीनशॉट लेके अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लिप बोर्ड में सेव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड से यहाँ पे चीज़ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है। Ctrl+V से पेस्ट करो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, तो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट होगी। ये मसला। सपोज अब मैं प्रिंट स्क्रीन प्रेस करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देखो जो मेरे सामने चीज़ ओपन थी उसका स्क्रीनशॉट आ गया। ये फिर करता हूँ प्रिंट स्क्रीन, फिर पेस्ट करता हूँ, ये देखो, फिर प्रिंट स्क्रीन, ओके, समझ आई बात की? कोई भी कहीं भी हो, आप यहाँ पे हो, सपोज प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया, वर्ड में आए, पेस्ट किया, वो पिक्चर आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक और है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक और सॉफ्टवेयर है स्पेशल स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्निपिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8.1 और 8 और 10, विंडोज़ 10, 7, 8 और 10, इन तीनों में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, स्निपिंग टूल। इस टूल के ज़रिए भी पिक्चर ली जा सकती है। इसके अंदर थोड़े एडवांस फीचर हैं, मतलब इस न्यू पे क्लिक करूँगा, ये एरिया सेलेक्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट इसमें आ गया। ये स्क्रीनशॉट एक्यूरेट नहीं आया, ठीक है, हमारे पास फिर से ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक किया, दोबारा से सिलेक्शन कर ली। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर मिस्टेक हो गई तो सेकंड टाइम ये सिलेक्शन कर ली, फिर अगर गलत है फिर न्यू पे क्लिक करके सिलेक्शन कर लें। ओके, इसमें डिले बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। ये रहा पेन का टूल, 3 कलर हैं, डिफरेंट कलर भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, कस्टम कलर्स। ओके,
कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, और इससे मैं यहाँ पे कुछ लेबल कर सकता हूँ, कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब कंट्रोल सी करता हूँ क्योंकि वर्ड में लेके जाना है इसको, यहीं से कंट्रोल सी प्रेस कर दें। अब वर्ड में आया, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, वो पिक्चर वर्ड में आ गई। ओके, तो ये 4 मैकेनिज्म हमने देखे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक इनसाइड में स्क्रीनशॉट यहाँ से, दूसरा स्क्रीन क्लिपिंग से, तीसरा बटन के जरिए प्रिंट स्क्रीन, और चौथा स्निपिंग टूल के जरिए। नेक्स्ट, ये ऐड इन, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये 2013 के अंदर नए वर्जन आए हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइपर लिंक्स बनाना। यहाँ मैं रेंडमली ऑनलाइन वीडियोस देखी जा सकती हैं, ठीक है। ये भी नया वर्जन है 2013 के अंदर, पुराने वर्जन में नहीं है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को लिंक करना है, जब इसके ऊपर यूजर क्लिक करे तो वो कोई फाइल ओपन कर दे, कोई वेबसाइट ओपन कर दे, इस तरह की जरूरत पड़ सकती है ना। आपने कोई कोई इंफॉर्मेशन सर्च करके लिखी हुई है और नीचे उसका रेफरेंस देना है कि ये हमने यहाँ से की है, ठीक है। या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा बनाए हुए हैं तो नीचे उसे कह देंगे क्लिक हेयर टू ओपन दैट वीडियो, दैट फाइल, दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जिस टेक्स्ट को लिंक करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, हाइपर लिंक पे जाएं, और ये हमें कह रहा है एड्रेस दो। एड्रेस क्या क्या हो सकता है अभी मैंने आपको बताया, वो किसी फाइल का एड्रेस हो सकता है, किसी वीडियो का, किसी ऑडियो का, किसी पिक्चर का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी वेबसाइट का, ठीक है। वो एड्रेस यहाँ पे देना है। कैसे देना है? अगर फाइल देनी है वो तो सिंपली आप यहाँ से सर्च कर लेना अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी सेव की हुई है, उस फाइल के साथ लिंक कर दें। डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी होगी, जैसे ये एक पिक्चर पड़ी हुई डेस्कटॉप पे, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मेरे इस प्रॉब्लम थी, इसका सलूशन क्या था? F8 के F9, यस, यूं लिंक बन जाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इस लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल क्लिक प्रेस करें। कंट्रोल क्लिक प्रेस किया, ये कह रहा है इसको ओपन करना चाहते हो, यस, ये ओपन होगी पिक्चर। तो इस तरह हम कोई फाइल, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, वो भी लिंक कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक्स में गए, यहाँ से वो फाइल चूज कर ली। मैं अभी यहाँ से एड्रेस में लिख देता हूँ facebook.com, या फिर ये लिख देता हूँ, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है मेरी। ओके किया, ये लिंक हो गई। ये मेरे वाले माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब में जो है वो क्रिएट आएगा। इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करें तो ये वेबसाइट ओपन कर देगा, देखा। यहाँ तक कोई इशू? नेक्स्ट है बुक मार्क्स बनाना। कोई आपने कोई पॉइंट लगा देना है उसको बुक मार्क्स अपनी याद आने के लिए, इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, ठीक है। ये मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, कोई मैगजीन हो, तो उसमें आप लगा सकते हैं बुक मार्क्स। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, ये भी हाइपर लिंक्स की तरह रेफरेंस बना देना, ठीक है। उस रेफरेंस से ये आई है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, हाइपर लिंक्स आपने लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। कमेंट्स, ये भी नया फीचर है। इसमें होता क्या है पता होना चाहिए कि आप किसी टेक्स्ट के कमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स लिख सकता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, प्रिंट में नहीं आएगा, लेकिन कमेंट्स होंगे, ओके। इसकी भी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, ये नया फीचर 13 में दिया है। हेडर फुटर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका पेज रहा। इस पेज में ये आपके मार्जिन का हिस्सा है ना, ये मार्जिन हैं, पेज मार्जिन। ये मार्जिन यहाँ से डिक्रीज किए जा सकते हैं। बेसिकली ये हेडर का सेक्शन है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ से लेफ्ट मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ से राइट मार्जिन। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, नॉर्मल मार्जिन में आ गया। इस पर डबल क्लिक करूँ, ये मेरा हेडर का सेक्शन है और ये मेरा फुटर का सेक्शन है। पेज के 3 सेक्शन होते हैं ना, हेडर, फुटर, बॉडी। तो इसमें जो चीज़ मैं लिखूंगा वो हर एक पेज के ऊपर रिपीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैंने ये टेक्स्ट लिखा रैंडम सा, अब नए पेज जब आएंगे ना नए, उनमें भी देखो हर एक पेज के टॉप पे जैसे कंपनी का नाम हो, बुक का नाम हो, वो रिपीट हो रहा होता है हर पेज पे। तो उसके लिए हम हेडर फुटर को यूज कर सकते हैं। एक जगह पे चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर पेज पे वो चेंज हो जाएगा।
तो हेडर में जाता हूँ, इस पर क्लिक किया, इसमें कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक किया। देखो अभी बेसिकली इसने एक शेप ड्रॉ की है ना, या टेक्स्ट बॉक्स कह लो। डॉक्यूमेंट का टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये अप्लाई हो गया हर एक पेज के ऊपर, देखा। तो आप हेडर सेक्शन में अगर यहाँ पे खुद से शेप ड्रॉ कर दें, कोई पिक्चर लगा दें, कुछ भी स्टाइलिंग कर दें, वो हर पेज पे खुद से रिपीट हो जाएगी। ये इसका बेनिफिट है। ओके, यस बुक्स वाला, यस। वापिस आ जाए इंसर्ट में, हेडर रिमूव करना है तो यहाँ से हेडर रिमूव कर दिए। ओके, इसी तरह जैसे हेडर का काम था, सेम फुटर का काम है। ठीक है, फुटर में भी आप जो अपने मर्जी से ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पेज नंबर्स भी हैं, लेकिन पेज नंबर सेपरेटली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, यह देखो पेज नंबर लगा रहा है फुटर में। पेज नंबर अक्सर आपकी वो बनी हुई है, कन्वेंशन बनी है कि फुटर में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट कर दूंगा, वो हर एक पेज पे वो डेट नज़र आ रही होगी। ओके, यस प्रिंट में आएगी। यहाँ से फुटर भी रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज। ये अब नहीं यूज होता, अब कन्वेंशन सी बन चुकी है, बॉटम में यूज होता है। हम टॉप पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लो, वन पेज, ये मैंने स्टाइल चूज कर लिया। ये एरो दे रहा है, मैं इसका F9 प्रेस करता हूँ, शिफ्ट F9। ठीक है, ये हर एक पेज पे खुद से पेज नंबर देखो लगा दिया इसने, समझ। तो ये टॉप पे आ गया। इसी तरह हम फुट पेज नंबर में जाएं, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम में भी लगा सकते हैं, सेंटर में हो, लेफ्ट में हो, बॉटम में, पेज के राइट कॉर्नर में हो नीचे। तो ये कुछ स्टाइल हैं, ये हम यूं चूज कर सकेंगे। जैसे कोई मसला है इसमें, ये वाला अक्सर यूज हुआ होता है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, हर एक पेज के बॉटम पे यूं पेज नंबर शो हो रहा है। उसके बाद रिमूव करना हो तो इसी में ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर, ये इसने हटा दिए। उसके बाद है पेज नंबर। ये देखो ना, बेसिकली हम हेडर फुटर क्या है, आपके टॉप और बॉटम मार्जिन हैं। ठीक है, इसी तरह आपके राइट और लेफ्ट मार्जिन भी तो है ना, तो हम ये पेज मार्जिन में भी ऐड कर सकते हैं पेज नंबर। ये रहा इसका लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन में, ये बॉटम में, और ये बॉटम राइट में। ये देखें पेज के बॉटम राइट मार्जिन में यहाँ पे ये पेज नंबर ऐड कर देगा हर एक पेज के पेज बॉटम में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट के बीच में कहीं पे आपने यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर, ये कौन सा है, जरूरत पड़ सकती है। इंसर्ट में गए, पेज नंबर और करंट पोजीशन, यहाँ पे स्टाइल चूज कर लिया, ये आ गया। मेरी इसमें कोई सेटिंग चेंज हुई है जिसकी वजह से मुझे शिफ्ट F9 प्रेस करना पड़ा। ठीक है, आप जब सिंपल क्लिक करोगे तो आपका खुद से ही यूं इंसर्ट कर देगा। पेज नंबर्स में कोई इशू, फॉर्मेट पेज नंबर में जाओ, ये कुछ एडवांस कंसेप्ट हैं। इसमें हम बता सकते हैं स्टार्ट एट, कहाँ से स्टार्ट हो पेज नंबर, 1 2 3 4। समटाइम होता है ना, पहले स्टार्टिंग में नहीं चाहिए होता, तो वो वाले 4 पेज हम अलग से बना लेते हैं डॉक्यूमेंट में, और इधर हम स्टार्ट। या फिर एक और एडवांस कंसेप्ट है पेज ब्रेक्स लगा के। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पेज नंबर आप अपनी मर्जी के किसी पेज से शुरू कर देते हो। मैं यहाँ से लगा देता हूँ बॉटम ऑफ द पेज में पेज नंबर लगा दिए। अब देखो पहला पेज है ये मेरा, फर्स्ट पेज, लेकिन ये किधर से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 4, पेज 4। ठीक है, पेज 5। तो 3 पेज जो होंगे वो मैंने शायद पहले डिज़ाइन किए हों, कि और पड़े हों, तो वो प्रिंट अलग निकाल लूँगा, ये अलग निकाल के कंबाइन कर दूँ, तो यूँ भी हो सकता है। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में गए, पहले आप जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, आज जो है ये देख रहे हैं कुछ टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, कवर पेज डिज़ाइन करने में, किसी पेज में बीच में कंटेंट लिखने, तो इनसे हेल्प ले सकते हो। ये बेसिकली ये शेप्स हैं। देखो ना, ड्राइंग टूल ओपन हुआ है, एडिट शेप,
ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स भी क्या होता है, एक शेप ही होती है। ओके, तो ये चीजें आप खुद करने के आप काबिल हो चुके हो। आप कवर पेज खुद डिजाइन कर सकते हो, शेप्स पढ़ चुके हो, स्मार्ट आर्ट पढ़ चुके हो, बैकग्राउंड पढ़ चुके हो बैकग्राउंड। तो अब आपने कवर पेजेस भी खुद से डिजाइन करने हैं। ओके, कोई इस तरह के ब्रोशर डिजाइन कर सकते हो आप। ओके, इंसर्ट, इसमें ये कुछ टेम्पलेट्स थे, ये रहे टेम्पलेट्स, इनको एक्सप्लोर करना सबको वन बाय वन। ओके, इनमें टाइटल ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद वापस आ जाए। नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स। मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस को रिमूव कर रहा हूँ। क्विक पार्ट्स क्या होते हैं? क्विक पार्ट्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। देखो, जब हम कॉपी कर रहे थे ये वाला पैराग्राफ, कंट्रोल सी, ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। जब पेस्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला आ रहा है। लेकिन अगर बीच में काम करते करते मैंने कोई और कॉपी कर लिया, तो अब पुराना वाला तो नहीं आएगा ना, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत तो पड़ सकती है ना, फिर मैं उसको दोबारा कॉपी करता रहूंगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो है वो उसको परमानेंटली कॉपी करने के लिए हम ऑटो टेक्स्ट से हेल्प लेते हैं। ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया या ये दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए, हमें आगे कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसे परमानेंट कॉपी करना जा रहे हैं। क्विक पार्ट्स में ये ऑटो टेक्स्ट, ये रहा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ये हमारी गैलरी में हम नाम दे देते हैं आशिक के नाम से, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये परमानेंटली सेव हो गया। वर्किंग करने के दौरान आगे कहीं इसकी जरूरत पड़ी तो मैं ऊपर जाके तो नहीं कॉपी करूंगा, यहीं से जाके ऑटो टेक्स्ट, इसमें ये रहा आशिक, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। ओके, नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट, ये हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों पे रिपीट हो रही होती है। सपोज ऑथर नेम, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी ऑथर नेम, कंपनी नेम। ये मैं एक पे काम कर रहा हूँ, आप जो है बाकी खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। मैं जगह जगह पे क्या कर रहा हूँ, ऑथर नेम इंसर्ट कर रहा हूँ। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऑथर नेम चेंज करता हूँ ना, कैपिटल लिख देता हूँ ADN या कोई और नाम लिख देता मैं, तो जहां जहां पे मैंने ऑथर नेम इंसर्ट किया था ना, वहां पे देखो चेंज आ गया। तो सब पे जाके हमें वो फाइंड एंड रिप्लेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक जगह चेंज किया, सब जगह पे चेंज आ गया। और नेक्स्ट टाइम भी जब मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो ऑथर नेम यही होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ऑथर नेम, एब्स्ट्रैक्ट, ये आपने देखा होगा जब आप बना रहे थे कवर पेज, उसमें एब्स्ट्रैक्ट आ रहा था। उसके बाद कैटेगरी, अपने डॉक्यूमेंट कमेंट्स, कंपनी का नेम, एड्रेस, और ये सारी चीज़ें, ये सारी के सारे टैक्स हैं, ठीक है। टाइटल, तो टाइटल आपने एक दफ़ा इधर लिख दिया। सपोज आप कोई बड़ी सारी चीज़ है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये एक तो ये इसको सेव कर लो, इधर से जाके वहां से इंसर्ट कर लो। दूसरा ये कि उसको एक प्रॉपर्टी में से सेव कर लो। नेक्स्ट टाइम उस प्रॉपर्टी की जब कंपनी नेम इंसर्ट करना है तो बार बार कंपनी नेम ना टाइप करो, उधर से जाके कंपनी नेम पे क्लिक कर दिया तो कंपनी नेम इंसर्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? कंपनी, कंपनी नेम क्या लिखें, कोई बड़ा सारा नेम है इसको। तो जब भी कंपनी का नेम इंसर्ट करना होगा, हम यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करेंगे तो कंपनी नेम आ जाएगा, हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और एक जगह पे चेंज करेंगे तो सब पे चेंज हो जाएगा, ये फायदा है इसका। फील्ड्स में भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन है। यहाँ से सपोज मैं डेट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। डेट में क्या, यहाँ पे इसका फॉर्मेट्स आ रहे हैं, किस फॉर्मेट की डेट चाहिए, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, डेट इंसर्ट हो गई। शिफ्ट F9, एरर आ रहा है कोई इस वजह से। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वर्ड आर्ट। कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करो, स्टाइल देना है उसको, वर्ड आर्ट पे क्लिक कर दो, इसमें से स्टाइल चूज करो, वो अलग से वर्ड आर्ट बन जाएगा। ओके, तो ये आप कवर पेज डिजाइन करने में, ब्रोशर डिजाइन करने में इसको यूज कर सकते हो, वर्ड आर्ट को। वर्ड आर्ट ये चीजें आपने पहले की हुई हैं होम टैब के अंदर, इस तरह के स्टाइल लगाना सीखा हुआ है, और बल्कि इससे अच्छे स्टाइल लगाना सीखा हुआ है। आपने यहाँ से कस्टमाइजेशन देखी थी, आउटलाइन, कलर, शैडो देना,
ग्लो कलर, ये सारी चीज़ें देखिए। देखो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। आगे है ड्रॉप कैप, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसमें ड्रॉप कैप अप्लाई कर दिया। अक्सर न्यूज़ में ऐसे होता है, न्यूज़पेपर्स में पहला कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल हुआ होता है। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट है सिग्नेचर। कहीं पे सिग्नेचर इंसर्ट करना हो, इस पर क्लिक किया, सिग्नेचर लाइन क्लिक की, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, तीनों चीज़ें ओके किया, तो ये सिग्नेचर इंसर्ट। आई थिंक इंसर्ट हुआ है नीचे करके, ये 2 दफ़ा हो गया। ओके, तो आजकल सिग्नेचर यूँ नहीं किया जा रहा, लेकिन ये भी ऑप्शन है एक। ये आजकल सर किस तरह होता है? आजकल किस तरह होता है, पहले से जो है वो आप कॉपी पे सिग्नेचर करके ब्लैंक पे उसको स्कैन कर लेते हो, वो पिक्चर इंसर्ट कर देते हो, या फिर आप प्रिंट निकाल के खुद से सिग्नेचर कर रहे होते हो, हार्ड कोडेड वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा जगहों पे करना हो तो फिर वो स्कैन और वो वाली चीज़ यूज़ होती है, स्कैन करके उसको प्रिंट ले लो। डेट टाइम अभी देखा था, डेट टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के बीच में, इस पर क्लिक किया, ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डेट्स के, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट किया, इधर ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा, जब डेट चेंज होगी तो यहाँ डॉक्यूमेंट में भी हमारी डेट चेंज हो रही होगी। ओके, ये रहा अपडेट का बटन, अगर चेंज हुई हो तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी और सॉफ्टवेयर का एक पोर्शन आपने यहाँ पे इंसर्ट करना। सपोज मैं बिट मैप सेलेक्ट करता हूँ, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ओके किया, इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी। जो वर्ड में काम करेंगे ना, वो काम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, जो काम वर्ड में इधर कर रहे होगे, सॉरी पेंट में कर रहे होगे, हमें अलग से ड्रॉ करके यहाँ पे लाके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट साथ साथ वर्किंग कर रहे हो, यहाँ पे आपको इंसर्ट होता जाएगा। ओके, इम्बेड हुआ होगा, कोई इशू। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इक्वेशन। अगर आप कोई पेपर बना रहे हो मैथ्स का, तो मैथ्स की इक्वेशन जरूरत पड़ सकती है, यहाँ से इक्वेशन इंसर्ट करें। ओके, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इंसर्ट करता हूँ, ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैथ्स के अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड में नहीं होते, अंडर रूट, ओमेगा, पाई, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग से जो है ना एक पोर्शन है जो मैथ्स के टीचर्स को कराया जाता है, जो मैथ्स की नोट्स बनाते हैं। देखें, उनकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूलाज शो हो रहे हैं। नेक्स्ट, सिंबल्स। वही बात, कीबोर्ड के ऊपर सारे सिंबल्स अवेलेबल नहीं होते, तो कुछ सिंबल्स अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक, तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे ये मैथ से रिलेटेड सिंबल, मोर सिंबल्स में जाएं, यहाँ पे सारे सिंबल्स लिस्ट में शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ से सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। ये सिंबल्स शायद हमने पहले भी यूज़ किए थे, कहाँ किए थे कुछ याद है? होम में आ जाए, बुलेट्स जब बनाई थी ना, तो बुलेट्स में ये कुछ बुलेट्स यहाँ थी। यस, हम अपनी मर्जी से कोई नया सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं, डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ से सिंबल्स में जाके अपनी मर्जी की बुलेट चूज कर ली। इंसर्ट का टैब आपका ख़त्म हो चुका है, डिज़ाइन का टैब हम कर चुके हैं पहले। ये वाटर मार्क, पेज कलर और बॉर्डर्स, बॉर्डर्स अप्लाई करना, इस तरह की बॉर्डर ये किया है, मुझे बताओ ज़रा, यस और नो, यस और नो। इसमें बस चीज सर की है ना, जिस तरह मुझे ये बताओ, यहाँ से हमने फिल कलर, ये टेक्सचर अप्लाई करना बैकग्राउंड में, ये किया है?
यस और नो। हम ये कल ये वाला टैब करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन का टैब हम कल ये वाला करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आप कर चुके हो, थीम अप्लाई करना, होम आपके पास पुराना वर्जन है ना, तो ये 2013 के अंदर इन्होंने डिज़ाइन जो है वो ये अलग से दे दिया है। ये वाले भी पोर्शन जो है डिज़ाइन में, डिज़ाइन का टैब ही नहीं था पुराने वर्जन में, इन्होंने डिज़ाइन का टैब लाया और दो चीज़ें उठा के इधर कंबाइन करके एक नया टैब बना दिया। आपको पता है आप खुद से भी अपना टैब डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ टैब है ना, होम इंसर्ट हो रही है, आप अपनी मर्जी का भी टैब बना सकते हो। फाइल में जाओ, इधर ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाके डिस्प्ले, जनरल, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में जाके यहाँ पे ये देखो, ये कुछ टैब्स हैं जो हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे न्यू टैब, इस पर क्लिक किया, इसका नाम रख सकते हैं, रीनेम, आपके नाम पे रख देता हूँ, ठीक है, किया। अब इसमें कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, यहाँ से कट कॉपी के फीचर्स इसमें ऐड करता जाता हूँ। फाइंड का कर दिया, डिलीट का कर दिया, ड्रॉ टेबल, वो फीचर्स जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ओके कर दिया। तो ये रहा आपका टैब। इसके अंदर फिर मज़ीद ग्रुप्स भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें आप खुद से ज़्यादा यूज़ करते हो वो यहाँ पे एक टैब की सूरत में आप खुद कंबाइन कर सकते हो। बहरहाल हम जो है वो